तारीखों का में जो बदलाव है उपचुनाव को लेकर हुआ है, इसे लेकर अब समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। अखिलेश यादव उपचुनाव की तारीख टलने पर बड़ा बयान देते हुए नजर आए, जिसमें उनका कहना है कि टालेंगे चुनाव की तारीख तो और भी बुरी तरीके से हारेंगे। उनका कहना है कि उपचुनाव की जो तारीख है वो टल गई है और भाजपा इतनी कमजोर कभी नहीं थी। इसे लेकर भी हमलावर रुख में अखिलेश यादव जो है वो नजर आए हैं। यहां पर एक्स पर पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है। तो तारीखों में बदलाव को लेकर अखिलेश यादव हमलावर रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर तारीखें यहां पर बदली जा रही हैं तो और भी बुरी तरीके से हारेंगे। वहीं डिंपल यादव ने आखिर बीजेपी पर किस तरीके से हमला बोला है वो भी सुनवाते हैं। कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। अगर कोई सबसे चालू पार्टी है तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए और यह खाली ध्यान इसलिए भटकाते हैं जिससे कि वोट बटोर सके। तो अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव जो बीजेपी पर तारीखों की बदलाव को लेकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जितनी तारीखों में बदलाव करोगे उससे ज्यादा बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा और लगातार ध्यान भटकाने की कोशिश है। डिंपल यादव हमला बोल रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रही है। शिवपाल यादव ने किसके समर्थन में वोट की अपील की, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। यूपी उपचुनाव की लड़ाई अब तेज हो चली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं जुबानी जंग दिन ब दिन तीखी होती जा रही है। सपा नेता शिवपाल यादव के ताजा बयान के बाद सियासी पारा उबाल पर है। शिवपाल यादव ने यूपी के अफसरों के खिलाफ एक बार फिर से बयान देकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। शिवपाल एक तरफ अफसरों से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने की भी अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सीसामऊ में होने वाले उपचुनाव में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो आप लोग बस चेहरा याद रखना, समय आने पर सबकी जांच की जाएगी। और कहीं कहीं जो भी अधिकारी उनको भी निष्पक्ष होकर के चुनाव कराना चाहिए। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी करते हैं तो मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है, उनके नाम जरूर याद रखना। समय आने पर उनकी जांच हो जाएगी और जांच करके उन्हें दंडित करने का काम। सुना आपने, शिवपाल यादव सीधा सीधा अपने कार्यकर्ताओं को अफसरों के खिलाफ भड़का रहे हैं। तो क्या शिवपाल यादव को सिस्टम पर भरोसा नहीं? उपचुनाव से पहले वो अफसरों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? सपा कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? हर चुनाव से पहले सिस्टम का रोना क्यों रोते हैं? कहीं शिवपाल को सपा की हार का डर तो नहीं सता रहा? शिवपाल यादव के इस बयान पर बीजेपी ने शिवपाल यादव पर निशाना साधा। सपा सरकार के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें आईना दिखाया। समाजवादी पार्टी को अब यह महसूस हो रहा है कि 9 सीटों में उपचुनाव में जीत हासिल करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए हताशा में, कुंठा में आकर के लगातार इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव का यह बयान निश्चित तौर पर बहुत गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक है। वो निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारी और कर्मचारियों को धमका करके अपनी फितरत दिखाना चाह रहे हैं। यह समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है, जहां धमकी, गाली, इस तरह से लोगों को डराना, यही समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल का नारा है। दरअसल शिवपाल कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में सपा प्रत्याशी नसीम अंसारी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अफसरों को लेकर टिप्पणी की। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शिवपाल ने अफसरों पर सवाल उठाया हो। पहले भी शिवपाल अफसरों पर सवाल उठाते रहे हैं। इस बार भी वो अफसरों के खिलाफ कार्यकर्ताओं को भड़काकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहिए। या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा।
जहां दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कल बड़ी संख्या में मुसलमान इकट्ठा हुए, जिसमें बहाना जो है वो दिया गया, वजह इसके पीछे कुछ भी रही हो, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, जिस पर अरशद मदनी लगातार सवाल उठा रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके विरोध में उतर आए हैं कथावाचक जो है देवकीनंदन ठाकुर। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड बिल के अंदर बदलाव नहीं होता है, अब ये वक्त आ चुका है सनातन बोर्ड का भी लेकर, जिसमें टकराव अब अरशद मदनी और दूसरी तरफ देवकीनंदन ठाकुर के बीच में देखने को मिल रहा है। देखिए, क्या आप उस औकाफ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा। आज अगर कोई आपसे उसके डॉक्यूमेंट मांगे, उसके दस्तावेज मांगे, क्या उसका दस्तावेज देना मुमकिन है? कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया। वक्फ बिल के खिलाफ जंग अभी तक जुबानी था, लेकिन अब तैयारी सड़क पर उतरने की है। रणनीति तैयार है, जिसकी ये बानगी भर है। अंदर खाने बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। लिहाजा अब मुसलमानों को वक्फ बिल के खिलाफ उनके धर्म के ठेकेदार सरेआम उकसा रहे हैं। भाईचारे का नाम लेकर वक्फ विरोधी माहौल बना रहे हैं। इस मुल्क को मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हो। जमीयत उलमा इसको कबूल नहीं करती। जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई है। तो अरशद मदनी वक्फ बिल को देश के भाईचारे में आग बता रहे हैं। दिल्ली में भीड़ लेकर इकट्ठा हुए मदनी मंच से सीधे सीधे मुस्लिमों को अपने एजेंडे के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे थे। मदनी ही नहीं, मंच पर मौजूद कई मौलानाओं ने भड़काऊ भाषणबाजी की। मुसलमानों को बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुदा न खास्ता अगर ये कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमामबारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी कुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। और जो कुछ मिल्लत के कायदीन जो आवाज़ दें, उस आवाज़ पर लब्बैक कहना है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस औकाफ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। वक्फ पर मौलाना अरशद मदनी और देवकीनंदन आमने सामने हैं। वक्फ बोर्ड पर कानून के बीच सनातन बोर्ड की मांग गूंजने लगी है। मदनी मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। 5 लाख की भीड़ इकट्ठा करने की हुकार भर रहे हैं, तो देवकीनंदन 5 लाख का जवाब 10 लाख की भीड़ से देने का दम भर रहे हैं। इस्लाम को फलता फूलता देखें, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर याद रखें कि अल्लाह का ये चिराग नहीं बुझेगा, इसे बुझाने वाले बुझ जाएंगे। मुसलमान इसी माहौल के अंदर जिंदा है, जिंदा रहेगा और इसी तरह इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के अंदर भी इस्लाम का चिराग चलता रहे। मैं आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूं, जब तक अपने इस निर्णय को या तो वक्फ बोर्ड मिटाना होगा या फिर सनातन बोर्ड बनाना होगा, और इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े महाराज जी। और जब पीछे आऊं, अगर मैं मुड़ जाऊं पीछे, मैं आपको अधिकार देता हूं कि तलवार से मेरा सर अलग कर देना, यह अधिकार आपको है। वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरीके से उकसाया जा रहा है, मुसलमानों को मैदान में उतारने की रणनीति बन रही है, उसके खिलाफ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बिगुल फूंक दिया है। सनातन बोर्ड को लेकर 16 नवंबर को आखिरी धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है। इस जंग में धीरेन्द्र शास्त्री भी कूद पड़े हैं। ललकार धीरेन्द्र शास्त्री ने भी लगाई है। मौलवी सिर्फ एक जगह से अनाउंस करता है
तो 50,000 आदमी 1 घंटे में होता है। अब ये हिंदुओं की बारी है, अब ये हिंदुओं को दिखाना पड़ेगा, अब ये उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम सच्चे सनातनी हो कि नहीं। अगर हो तो इतने धर्माचार्य आपको आह्वान कर रहे हैं, अपने सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए आपको बड़ी संख्या में पहुंचना होगा। हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है। कोई हमसे पूछे तो यही कहना हम भैया सनातनी हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो जातियों से ऊपर उठने के लिए पद यात्रा ही एक सर्वोत्तम उपाय है। मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। तैयारी देश में फिर एनआरसी और यूसीसी के खिलाफ जैसा माहौल बनाने की है। लेकिन सवाल ये है कि इस हुजूम को बुलाने के पीछे मकसद क्या है? क्या सिर्फ इसलिए कि देश में मोदी की सरकार है, वो अगर मुस्लिमों से जुड़ा कोई कानून बनाएगी या उसमें सुधार करेगी तो भारत के मुसलमान इकट्ठा होकर विरोध शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।